करते हैं, है ना। एनसीईआरटी अगर आप देखें तो फर्स्ट जो पैरा दिया हुआ है उसमें ये जो लाइन लिखी, अर्लियर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, ये आर्टिफिशियल है। ये किस पे बेस्ड है? ग्रॉस और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे, जैसे हैबिट हो गया, कलर हो गया, नंबर हो गया, शेप ऑफ द लीफ। ये पूछ सकते हैं स्टेटमेंट पर। क्लियर हो गया? हाँ। वेजिटेटिव करेक्टर में इन्होंने और एंडूशियम लिया था, लिनियस ने उसको क्या बोला था? आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग कर सकता है, जो कि कुछ करेक्टर पर बेस्ड है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? आर्टिफिशियल सिस्टम जो है इक्वल वेटेज देता है। ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर को, है ना। ये दोनों कैरेक्टर इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। इजिली इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाता है। जबकि नेचुरल सिस्टम अलग है, वो नेचुरल एफिनिटीज पर डिपेंड करता है। पेज पर रखते हैं। नेचुरल सिस्टम में इंटरनल फीचर, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। इसको जॉर्ज बेंथम ने दिया था। बेंथम और हुकर ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है नेचुरल सिस्टम। फाइलोजेनिक सिस्टम जो होता है एवोल्यूशनरी बेस्ड होता है, इतना ध्यान रखना है। एवोल्यूशनरी बेस्ड होता है। इसमें कॉमन इंसेस्टर लिए जाते हैं, फॉसिल्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है सपोर्टिंग के लिए, है ना। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है, साइटो टेक्सोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है। पर ध्यान रखना न्यूमेरिकल में इक्वल वेटेज दी जाती है सारे कैरेक्टर्स को। एक बार में हजारों कैरेक्टर लेते हैं। साइटो टेक्सोनॉमी में क्रोमोसोम आता है, ध्यान रखना साइटो में क्रोमोसोम आता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्लोरोफिल, एल्गी, हैबिट और मॉइस्ट स्टोन में पाई जाती है ना। ये एग्जांपल याद कर लेना, स्लॉथ बियर वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस पोर्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यूलोथ्रिक्स और नॉन मोटाइल वाला इंपॉर्टेंट। आइसोगेमस के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एनाइसो का एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। ऊ गैमस का एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम है, धनिया ऐसा है। रेड एल्गी का इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूकस का है और ये यूलोथिक्स का डायग्राम है। तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। डायग्राम ब्लैक एंड व्हाइट देखिएगा, है ना। मेन स्पीसीज ऑफ द प्रोफाइरा, लेमिनेरिया और सारगैसम में 70 स्पीसीज होती है, मरीन एल्गी है और ये फूड का सोर्स है। इनसे अगर हाइड्रोक्लोराइड मिलता है, एल्जीनिक इंपॉर्टेंट है, ब्राउन एल्गी से मिलता है। कैरागिनिन रेड एल्गी से मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर अगर वाला भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्लोरेला यूज करते हैं प्रोटीन के लिए और स्पेस ट्रेवल्स, प्रोटीन और फूड के लिए स्पेस ट्रेवल यूज करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लोरोफाइसी में आए। ये क्लोरोप्लास्ट के जो शेप दिए हैं इनके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पारिनोइड, इनका मेन कैरेक्टर कहाँ लोकेटेड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी सेल वॉल सेलुलोज और आउटर पेक्टोस की बनी होती है। ये चारों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इनका डायग्राम देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। फियोफाइसी की ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट वेरिएशन इन द साइज, ज्यादातर मैरीन हैबिटेट मिलते हैं। इनकी हाइट 100 मीटर तक होती है, लेंथ नहीं बोला, इनके बोला हाइट। पिगमेंट कैडनाइट और जेंथोफिल है। फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर होता है, एल्जिनिक एसिड पहले बता चुके हैं। प्लांट बॉडी होल्ड फास्ट टाइप ऑफ फ्रॉन में डिफ्रेंशिएट होती है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन होता है, ए सेक्सुअल में बाईफेजलेट, है ना। ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी, ऑल ब्राउन एल्गी नहीं है ना। जूसपोर अनइक्वल है, जूसपोर क्या है? अनइक्वल है और लेटरली अचेस्ड है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। अनइक्वली और लेटरल अचेस्ड है। रिप्रोडक्शन तीनों मेथड से मिलेगा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एक्टोकार्पस, सारगैसम, डिक्टियोटा और फ्यूकस, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पेज पे आइए। इसका मेन पिगमेंट आर फाइकोरिथिन इंपॉर्टेंट है, मरीन हैबिटेट में डीप में मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ग्रेट डेप्थ में मिलती है, बॉटम ऑफ द लाइट में नहीं, बॉटम ऑफ द सी नहीं है, ग्रेट डेप्थ है। क्लियर हो गया। फ्लोरिन स्टार्च का फूड है, माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन भी इसका फूड है ना। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, ए सेक्सुअली नॉन मोटाइल से करता है। ए सेक्सुअल कम मिलता है देर, है ना। सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल, पूरी रेड एल्गी नॉन मोटाइल है ना। ऊ गैमस मिलता है, इसमें सिर्फ ऊ गैमस है
और पोस्ट फर्टिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो गेमस और पोस्ट पॉलीसाइफोनिया एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। टीओफाइसी और रोडोफाइसी के पॉइंट पढ़ लीजिए, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइटा का मार्केंशिया, आर्किगोनिया और एंथीडिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक डायग्राम अच्छे से याद रखो, ये पूछ सकते हैं। गैमा कब भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये लिखा ना एंथीडियल ब्रांच, आर्कियोनल ब्रांच, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्फेग्नम का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी लगता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें रूट लैक ट्रू रूट स्टेम नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, प्रोड्यूस द गेमीट, है ना। सेक्स ऑर्गन एंथीडियम है, मल्टी सेलर है ना। एंथ्रोजॉइट्स मेल गेमीट है, आर्किगोनिया भी मल्टी सेलर है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन, ध्यान रखना, इमीडिएटली इंपॉर्टेंट है। डू नॉट इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफाइट जो है नॉट ए फ्री लिविंग है, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, गेमिटोफाइट से नरिशमेंट लेता है, इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है ना। लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, पैरा को बहुत ढंग से पढ़िएगा। ये पूरा का पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है। इससे पक्का सवाल आ सकता है स्टेटमेंट वाला। ये पैरा आपको थोड़ा सा बकवास टाइप लगेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए। लीवर वर्ड्स डॉर्सी वेंट्रल होती है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। गैमा ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ए सेक्सुअल होता है ना। इसको गैमा कब बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफाइट फूड सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फर्स्ट स्टेज को प्रोटोनीमा बोलते हैं, सेकेंड लीफी स्टेज को सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप करता है। ब्रांच राइजॉइट्स होते हैं जो मल्टी सेलर होते हैं, केवल मॉस के राइजॉइट्स मल्टी सेलर होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्पोरोफाइट मॉस का एलोबरेट होता है देन द लीवर बट पार्शली पैरासाइट होता है। क्या होता है, इसमें स्पोर डिस्पर्सल की मैकेनिज्म पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है ना। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट, फ्यूनेरिया और पॉलीटाइग्राम और स्फेग्नम, तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। सेक्स और एंथीडिया आर्किगोनिया ही है। नेक्स्ट पेज पे आइए। टेरिडोफाइट सॉइल बाइंडर है, क्या है, सॉइल बाइंडर, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है ना। कूल और डैम्प एरिया मिलेंगे, सैंडी सॉइल में ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, इसमें ट्रू रूट स्टेम और लीफ पाया जाएगा, जबकि ब्रायोफाइटा में ऐसा नहीं था। स्पोर से एक इनकॉस्पिशियस स्ट्रक्चर निकलता है जो मल्टी सेलर होता है, उसको प्रोथैलस बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस फ्री लिविंग है, मोस्टली क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। रिस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि इसके लिए वाटर चाहिए होता है, फर्टिलाइजेशन की लाइन इंपॉर्टेंट है। गेमिटोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथीडिया में होते हैं, आर्किगोनिया होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए। टेरिडोफाइट होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फीमेल गेमिटोफाइट रिटेन द पेंट स्पोरोफाइट, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर द वेरिएबल पीरियड, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। सीड हैबिट वाली एग्जाम्पल साइलोटम भी इंपॉर्टेंट है, लाइकोपोडियम इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। डायप्टेरिस टेरिसो एंडी एडिनेंटम। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ब्रांच है, ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट पेज पे आइए। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूला नॉट इनक्लोज, ये भी इंपॉर्टेंट, बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। माइकोराइजा का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, साइकस में कोलाइड रूट मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइकस अनब्रांच्ड है, पाइनस सिडस क्या है, ब्रांच्ड है। साइकस की लीफ जो होती है, इनमें थिक क्यूटिकल होता है जिससे स्टोमेटा सनकिन होते हैं और ये वाटर लॉस को कम करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए। सारे जिम्नोस्पर्म क्या हेट्रोस्पोरस है। जो मेल गेमेटोफाइट है वो हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, ये इंपॉर्टेंट है ना। पाइनस मोनोसियस एक ही ट्री पे दोनों ओव्यूल लगते हैं, साइकस डायोसियस है, अलग अलग ट्री पे ओव्यूल लगते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, पूरा इंपॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ तक ढंग से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है पूरा पूरा।
नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये वाला पैरा इंपॉर्टेंट है पूरा। ये बता रहा है जिम्नोस्पर्म का गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, एयर पॉलिनेशन मिलता है किसमें, जिम्नोस्पर्म में। जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है, सीड में। सीड इसका नॉट कवर्ड है। ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये गिंगो का डायग्राम है। एंजियोस्पर्म में आइए। एंजियोस्पर्म आपने डिटेल में पढ़ा होगा, बट स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म इंपॉर्टेंट है ना।